बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं माहिन इस्लामिक वाइस। आज का हमारा टॉपिक है ज़कात से मुतल्लिक मुकम्मल मसाइल, यानी कितना सोना हो, कितना चांदी हो, कितना कैश हो तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है, कितना माल तिजारत हो तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है, जो हमने प्लाट ख़रीदे हुए हैं, जो हमारी ज़मीनें, हमारी जायदादें हैं, उन पर ज़कात कितनी फ़र्ज़ है, और हमने जो मकान किराए पे दिए हुए हैं या जो दुकान हमने किराए पे दी रखी है उस पर ज़कात कितनी है, जो गाड़ियां हमारे पास हैं उनके ऊपर ज़कात कितनी है, उनके ऊपर ज़कात है या नहीं, ज़कात किन लोगों को देना चाहिए, किन लोगों को ज़कात नहीं देनी चाहिए, वो कौन से रिश्तेदार हैं जिनको ज़कात दी जा सकती है, यानी भाई बहन चचा को ज़कात दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, उन रिश्तेदारों को ज़कात दे सकते हैं जो ज़कात के मुस्तहिक़ हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आज की आपको वीडियो मुकम्मल देखने पर मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल माहिन इस्लामिक वाइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके अपनी राय का भी इजहार किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ज़कात के मुतल्लिक बहुत से मसाइल हैं। ज़कात के मुतल्लिक सारे सवालात, ज़कात किस पर फ़र्ज़ है, कितने सोने पर, कितनी चांदी पर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं, या कितने कैश पर, कितनी नकदी पर ज़कात फ़र्ज़ है, कितनी माल तिजारत पर ज़कात फ़र्ज़ है, जो प्लाट आपने ख़रीद रखे हैं, जो ज़मीन, जो जायदादें आपके पास हैं जो आपने ख़रीदी हुई हैं उन पे ज़कात है या नहीं, मकान आपके पास है आपने उसको किराए पे दिया हुआ है या कोई दुकान आपने किराए पे दी हुई है उन पे ज़कात है या नहीं, जो आपके पास गाड़ियां हैं उनकी आपने ज़कात देनी है या नहीं। इन सब सवालों के जवाब आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। अगर आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह ज़कात के मुतल्लिक़ किसी किस्म का भी ज़हन में आपके कोई सवाल हो तो आपको हर सवाल का जवाब इस वीडियो को मुकम्मल देखने से मिल जाएगा। नंबर 1 पे कि ज़कात फ़र्ज़ है, इसको अदा करना कुरान पाक से साबित है। इसका इनकार करने वाला जो है वो काफिर है। ज़कात अदा ना करने वाले को क़यामत के दिन सख्त अजाब दिया जाएगा। कुरान पाक की सूरह तौबा में आयत नंबर 34 और 35 में ज़कात अदा ना करने वाली कौम पर कहत साली का शिकार हो जाती है। ज़कात का जो मुनकिर है, वो जो ज़कात अदा नहीं करता है, उसकी नमाज, उसका रोज़ा, हज सब बेकार हैं। ज़कात अदा करने वाले जो अपने माल की ज़कात निकालते हैं और ज़कात अदा करते हैं, क़यामत के दिन हर किस्म के गम खौफ से वो महफूज होंगे। ज़कात की अदायगी गुनाहों का कफ़ारा और दर्जात की बुलंदी का बहुत बड़ा ज़रिया है। सबसे पहले सवाल ये आता है कि ज़कात कितनी चीज़ों पर है। ज़कात 4 चीज़ों पर है। नंबर 1 सोना चांदी पर ज़कात, नंबर 2 माल तिजारत पर ज़कात, नंबर 3 ज़मीन की पैदावार पे ज़कात, नंबर 4 जानवरों पर ज़कात। इन 4 चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ है। सवाल ये है कि ज़कात किस पर फ़र्ज़ है, किन लोगों पर ज़कात फ़र्ज़ है। तो जवाब ये है, ज़कात देना हर आकिल बालिग मुसलमान पर फ़र्ज़ है, जिसमें ये शर्त पाई जाती हो, नंबर 1 वो निसाब का मालिक हो, नंबर 2 वो निसाब नामी हो, नंबर 3 निसाब उसके कब्ज़े में हो, नंबर 4 निसाब की हाजत असलिया यानी ज़रूरियात ज़िंदगी से उसके पास ज़ायद हो, नंबर 5 निसाब देने से वो फ़ारग हो, यानी उस पर कोई ऐसा कर्ज़ ना हो जो जिसके मतलूब बंदे जो हैं वो उसकी जानिब हों। अगर वो कर्ज़ उसने अदा करना है, बाकी जो माल बच जाए अगर वो निसाब के बराबर नहीं है तो उस पर ज़कात नहीं होगी। नंबर 6 उसके निसाब पर साल गुजर जाए तो आप कहेंगे कि वो साहिब निसाब है और उसने ज़कात अदा करनी है। ये निसाब क्या है, निसाब क्या होता है, इस चीज़ को भी आप समझ लें कि मालिक यानी निसाब होने से मुराद ये है कि उस शख्स के पास 7.5 तोले सोना या उससे ज़ायद हो, यानी 52.5 तोले चांदी की वैल्यू जितनी रकम उसके पास हो, फिर उसकी इस जितनी भी उसके पास मालियत या उसके पास इतनी मालियत का माल तिजारत हो या सोना हो या चांदी हो या कैश हो, बल्कि माल तिजारत जो वो तिजारत करता है वो 52.5 तोले चांदी की वैल्यू की रकम के अगर बराबर हो तो उस शख्स पर ज़कात फ़र्ज़ है। उसको आप माल निसाब कहेंगे, साहिब निसाब कहेंगे। अब सवाल ये है कि ज़कात वो जो है वो कितने सोने पर है,
یعنی صرف سونا اس کے پاس کتنا ہے زکوٰۃ جس پہ وہ فرض ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس 3 تولے یا 4 تولے سونا ہے، اور کیا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں، اگر صرف اس کے پاس صرف سونا ہی ہے، باقی کوئی چیز نہیں ہے، نہ اس کے پاس چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے، تو اس کے اوپر وہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر ایک شخص کے پاس چاندی ہے اور اس کے پاس صرف چاندی ہے، نہ سونا ہے، نہ پیسے ہیں، نہ مال تجارت ہے، اور صرف چاندی ہے، اور اگر اس کی چاندی جو ہے وہ 52.5 تولے ہے یا اس سے زائد ہے، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر 52.5 تولے سے کم ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ تجارت ہے، لیکن اس کے پاس کیش ہے، پیسے ہے، رقم ہے، تو اگر اس کے پاس وہ پیسے، کیش، رقم 52.5 تولے چاندی کی ویلیو کے پیسے کے برابر بنتی ہے، اور وہ اس کے پاس کیش جو ہے وہ پورا سال پڑا رہا ہے، اور اس نے کسی کا قرض بھی نہیں دینا، اس کے اوپر مطلب قرض واجب نہیں ہے، تو پھر اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس میں سے۔ اور اسی طرح اگر کسی کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کیش ہے، نہ مال تجارت ہے، تو یاد رکھیں ہمارے پاس جو تجارت کا سامان ہے، جس کی آپ نے دکان بنائی ہوئی ہے، اگر اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے تو اس کے اوپر آپ کی زکوٰۃ فرض ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیں، بہت ساری خواتین پوچھتی ہیں کہ ہمارے پاس 7.5 تولے سونا زیور تو نہیں ہے، لیکن 5 تولے ہے یا 4 تولے ہے، کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی؟ اگر صرف سونا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، نہ چاندی ہے، نہ کوئی کیش ہے، نہ مال تجارت ہے، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، جب تک 7.5 تولے سونا یا اس سے زائد نہ ہو۔ اگر کچھ سونا ہے، یعنی 2 تولے سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، اور اس کے پاس کچھ کیش ہے اور کچھ اس کے پاس مال تجارت ہے اور دوسری چیزیں ہیں اور اس کے ساتھ، تو پھر ان سب چیزوں کی مالیت کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہیں یا اس سے زائد ہیں ان کی مالیت جو ہے، تو پھر اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اب یہ بات تو آپ کو کلیئر ہوگی کہ کتنی اماؤنٹ، کتنا سونا چاندی چیزیں مالیت آپ کے پاس کیش ہو تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ بعض عورتیں پوچھتی ہیں کہ میرے پاس 5 تولے سونا ہے اور اس کے اوپر مجھے زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ اگر اس کے پاس صرف سونا ہی ہے اور جب تک وہ 7.5 تولے نہیں ہوگا تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور اگر اس کے پاس کچھ اور بھی ہے، یعنی مال تجارت ہے، چاندی ہے، کیش ہے اور تھوڑی بہت رقم بھی ہے، تو اس کے اوپر یہ دیکھ لیں کہ اس کی پھر سب کی مالیت جو ہے وہ 52.5 تولے رقم کے اگر برابر بنتی ہے، تو پھر اس کو اگر بنتی ہے تو پھر اس کے اوپر اس کو زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اسی طرح سے مال تجارت والے بھی دیکھ لیں کہ ان کے پاس نقدی، کیش جو کچھ بھی ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر اگر ان کا مال بنتا ہے، اور اگر ان کے اوپر کسی کو قرض دینا، مطلب لین دین جو دکان کا ہوتا ہے، وہ اگر فرض نہیں ہے، اور اس کو لین دین کو اگر لین دین ہے اور نکالنے کے بعد جو رقم باقی بچ جاتی ہے وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کی مالیت کی رقم کے برابر آتی ہے، تو پھر ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب اکثر لوگوں کی طرف سے سوال پوچھے جاتے ہیں یا ان کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دیتی ہوں، کہ اگر آپ کا مکان کرائے پہ آپ نے دیا ہوا ہے، مگر آپ کی مکان مطلب آپ کا مکان ملکیت ہے، آپ نے 2-3 مکان جو ہیں وہ کرائے پہ آگے دیے ہوئے ہیں، کیا ان کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے کرائے کے مکان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس سے جو کرایہ حاصل ہوتا ہے اس کو جمع کرنے کے بعد اگر وہ نصاب تک پہنچتا ہے اور اس کے اوپر سال گزر جاتا ہے تو اس کرائے پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، مکان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، مطلب نفع کے اوپر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کسی شخص کی دکان ہے، 2-3 دکانیں اس نے کرائے پہ دی ہوئی ہیں، تو اگر اس کا کرایہ جمع کریں تو وہ نصاب تک پہنچتا ہے، یہ مطلب 52.5 تولے
चांदी की मालियत की रकम के बराबर वो उसकी रकम जो है वो इकट्ठी हो जाती है उसके किराए की, और वो उसके ऊपर साल गुजर जाता है, तो फिर उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। उसकी दुकानों पे और मकान पे जो उसकी मलकियत है उसके ऊपर ज़कात नहीं है, बल्कि उससे हासिल होने वाले किराए पे है अगर उसके ऊपर साल गुजर जाए। इसी तरह से घरेलू इस्तेमाल की जो गाड़ियाँ हैं या जानवर हैं जो आप मकान मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस पे ज़कात नहीं है। यानी जो आपकी ज़ाती इस्तेमाल का मकान है और ज़ाती इस्तेमाल की गाड़ियाँ हैं, और या कोई घरेलू सामान है जो आपकी ज़रूरत के लिए है, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है। इसी तरह से माल तिजारत पर ज़कात है, यानी जो लोग ताजर हैं और उनकी दुकानें हैं और उनके पास जो माल पड़ा हुआ है, जो सामान पड़ा हुआ है, उसके ऊपर ज़कात है। दुकान किसी भी किस्म की हो, उसमें जो माल तिजारत पड़ा हुआ है उसके ऊपर ज़कात देना वाजिब है। शर्त यह है कि उसके पास माल इतना हो जो निसाब को पहुंच जाए, यानी उसके ऊपर साल गुजर जाए और उसके ऊपर कोई लेन देन भी नहीं है, मतलब कोई कर्ज़ किसी का उसने नहीं देना, तो फिर उसको जो माल तिजारत है जो उसका 52 तोले चांदी से अगर ज़्यादा है तो उसको 40वां हिस्सा ज़कात निकालनी है। यानी ये देख लें जो माल उसके पास पड़ा है दुकान में, वो माल काउंट करें और उसके ऊपर कोई कर्ज़ नहीं है, उसका कोई लेन देन नहीं है। अगर लेन देन है तो उसको निकालने के बाद जो माल बच जाता है उसकी जो वैल्यू है 52 तोले चांदी की ज़कात के बराबर है, तो फिर उसको 40वां हिस्सा निकालना है, यानी कि 2.5% ज़कात निकालनी है। और इसी तरह बाज़ लोगों ने एक्स्ट्रा प्लाट लेके रखे हुए होते हैं, और वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिए होते हैं कि ये प्लाट मैंने मुनाफे के लिए लिया हुआ है। अगर मतलब अब उसने 50,000 का प्लाट लिया है और उसके जहन में है कि 2, 4, 10 साल के बाद ये 2 लाख का या 4 लाख का हो जाएगा, तो मैं इसको सेल कर दूंगा, तो उस प्लाट पे भी उसको ज़कात अदा करनी है। लेकर अगर किसी शख्स ने ज़ाती इस्तेमाल के लिए प्लाट लिया हुआ है, बेशक वो प्लाट 50 करोड़ का और 50 अरब का ही क्यों ना हो, लेकिन उस पे उसको ज़कात नहीं देनी होगी। वो आप अपनी नीयत देख लें कि आपने जो प्लाट एक्स्ट्रा ख़रीद के रखे हुए हैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से ख़रीद के रखे हुए हैं, कि अगर आपने वो मुनाफे के लिए रखे हुए हैं तो फिर उसके ऊपर ज़कात दें, अगर आपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए रखे हैं तो उसके ऊपर ज़कात नहीं होगी। अब ये सवाल भी पैदा होता है कि ज़कात किन को दी जाए। ज़कात मसाकीन को आप दे सकते हैं, हाजतमंद को दे सकते हैं, गरीब को दे सकते हैं, ज़कात वसूल करने वालों को दे सकते हैं, मकरूज़ को ज़कात दे सकते हैं, जिनके ऊपर मतलब कर्ज़ अदा करना है आप उनको ज़कात दे सकते हैं। अब कैदी को ज़कात दे सकते हैं, मुजाहिदीन को ज़कात दे सकते हैं, मुसाफिर को ज़कात दे सकते हैं। अब सवाल ये भी आता है कि ज़कात किन लोगों को देना जायज़ नहीं है, तो ये चीज़ आप समझ लें कि किन लोगों को ज़कात नहीं दे सकते। इसका जवाब ये है कि उन मुसलमानों को आप ज़कात नहीं दे सकते जो शरीन फ़कीर हैं, यानी जो मुस्तहिक नहीं हैं। आप उनको ज़कात नहीं दे सकते जो सादात हैं, यानी बनु हाशम से हैं। नंबर 2, या आपकी अपनी नस्ल से हैं, यानी कि आपके अपने माँ बाप हैं, आप उनको ज़कात नहीं दे सकते। या माँ बाप मतलब दादा दादी या नाना नानी जो आपके तमाम आपकी ज़ात से जुड़े हुए रिश्ते हैं, मतलब आप जिनसे आप पैदा हुए हैं, आप उनको ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह से जो आपसे पैदा हुई है, मतलब आपकी औलाद, आपके बेटे बेटियां या आपके उनसे आगे औलाद, उनकी पोते मतलब आपके पोते पोतियां, नवासे नवासियां, यानी वो जो आपसे आगे औलाद पैदा हुई है, आप उनको ज़कात नहीं दे सकते। फिर कौन से रिश्ते हैं जिनको आप ज़कात दे सकते हैं? ठीक है, मैं आपको इस सवाल का भी जवाब देती हूँ कि कौन से रिश्तेदारों को आप ज़कात दे सकते हैं। तो ये बात क्लियर समझ लें कि किन रिश्तों को आप ज़कात दे सकते हैं जो ज़कात के मुस्तहिक हैं। अगर वो लोग ज़कात के हक़दार हैं तो इन रिश्तों को आप ज़कात दे सकते हैं, मतलब आप बहन को दे सकते हैं, भाई को दे सकते हैं, चाचा को दे सकते हैं, फूफी को दे सकते हैं, आप ज़कात खाला को दे सकते हैं, आप मामू को ज़कात दे सकते हैं, आप बहू को ज़कात दे सकते हैं, आप दामाद को ज़कात दे सकते हैं, आप सौतेले बाप को दे सकते हैं, मतलब जो आपका सका बाप नहीं है, आप सौतेली माँ को दे सकते हैं, आप शोहर की तरफ से जो सौतेली औलाद है
آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یا بیوی کی طرف سے جو سوتیلی اولاد ہے آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ چاچا کو بھی دے سکتے ہیں، جو اوپر سارے میں نے رشتے بتائے ہیں آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو ان رشتوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں زکوٰۃ سے متعلق جتنے بھی آپ کے ذہن میں سوال ہوں گے یا جتنے بھی مسائل ہوں گے آج آپ کے اچھی طرح سے کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اگر آپ اس کے متعلق کوئی اور سوال جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں اور اپنا سوال بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ ویڈیو دیکھ کے کمنٹ ضرور کیا کریں، اس سے ویڈیو بنانے والے کو سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں اور کسی کو میرا کام پسند آیا ہے اور اس نے مجھے اپریشیٹ کیا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں کہ لوگوں کو زکوٰۃ کے مسائل کے بارے میں کھل کے سمجھ آ سکے۔ فی امان اللہ۔